एक काम कीजिए, इनको लिफ्ट कीजिए अंदर। इस समय आप देख रहे हैं उठाते हुए यहाँ पर, ये देखिए, ये इस समय पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ पर डिटेन खींच के ले जाते हैं और डिटेन करते हुए इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस समय जम्मू के प्रेस क्लब का। यहाँ पर रैब्रेकल फिजिकल एजुकेशन टीचर और पुलिस में हाथापाई धक्का मुक्की आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय लाइव दृश्य। जो है वो पुलिस और यहाँ इनके बीच के साफ आ इस समय आप देख रहे हैं उठाते हुए यहाँ पर, ये देखिए, ये इस समय पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ पर डिटेन खींच के ले जाते हैं और डिटेन करते हुए इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस समय जम्मू के प्रेस क्लब का। यहाँ पर हमें सारा फैसला होगा, लेकिन आज 7 महीने हो गए, हम एक सेकंड दिल करके मर रहे हैं। हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होगा, 4000 में 133 रुपए में, अगर बाकी RED स्कीम, हर स्कीम 5 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड है, हमारा 7 साल क्यों रखा है एलजी साहब? हम क्योंकि हम गोल्ड मेडलिस्ट को तैयार करते हैं, रैब्रेकल टीचर्स, हम प्लेयर्स को तैयार करते हैं, हम तिरंगा सर पे लेके घूमते हैं, हम शान से कहते हैं कि हम भारत देशवासी है, वो तिरंगा हमारी शान है। क्या यही हमारी गलती है? क्या हम PhD होल्डर है? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जैसे आपने पहली बात की, जब हम एलजी साहब से मिले श्रीनगर राजभवन में, तो एलजी साहब की सुनने में आया, एलजी साहब ने जब सुना रैब्रेकल PhD नेट सेट करके हमारे टीचर्स हैं उनको मिलते हैं 4000, सुनने में आया, उनके आंखों में आंसू थे। एलजी साहब कहाँ हैं आपके आंसू? आज 7 महीने हो गए, यही था आपका वादा, यही था आपकी बेटी के साथ वादा, आपको मैं लाठियाँ दिलाऊंगा, आपको मैं गालियाँ दिलाऊंगा, यही वादा, इसी का इंतजार हम कर रहे थे। एलजी साहब आपने बोला 7 दिन का इंतजार करो, हम 7 महीने रहने रुक गए, लेकिन आज मीडिया वालों आपने खुद देखा कैसे हम पे लाठियाँ बरसते हैं, कैसे हमें गालियाँ पड़े हैं, कैसे हमें पिटाई कर गई है, लाठीचार्ज पड़ा हम पे, कोई सुनने वाला है? जो दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ समय जम्मू के प्रेस क्लब में आप देख रहे हैं एक बार फिर से रैब्रेकल फिजिकल टीचर्स का गुस्सा फूटा है और इस समय जन सैलाब उमड़ा है और आप इस समय यहाँ के लाइव दृश्य देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और इस समय आप देख रहे हैं और इस समय पुलिस समझाते हुए इस समय इनको बातचीत करते हुए और इस समय आप देख रहे हैं एक महिला, एक युवती जो कि इस समय हो गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार जन सैलाब उमड़ा है रैब्रेकल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का। कुछ दिन पहले रविंद्र रैना जी ने इन्हें समय दिया था, वो समय कहाँ गया? शव यात्रा भी निकाली इन्होंने। इसमें बहस चलते हुए पुलिस और रैब्रेकल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स द्वारा इस समय आप देख रहे हैं उठाते हुए यहाँ पर, ये देखिए, ये इस समय पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ पर डिटेन खींच के ले जाते हैं और डिटेन करते हुए इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस समय जम्मू के प्रेस क्लब का। यहाँ पर रैब्रेकल फिजिकल एजुकेशन टीचर और पुलिस में हाथापाई धक्का मुक्की आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय लाइव दृश्य। और इस समय यहाँ का जो लाइव दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं किस कदर क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? मैम, हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, 17 दिन हो गए, हमें कोई सुन नहीं रहा है। हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, इन्होंने हमें फीमेल पे भी लाठियां उठाई है,
किस लिए? हमने क्या गलत, हमारी क्या गलती? मुझे बहुत मारा, मगर हमारी क्या गलती है? वी आर प्रोफेशनल्स हियर, नॉट अ लेमैन, वी आर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हियर। हमने इतना पढ़ा, वी वांट जस्टिस। इसको जाने नहीं देना, सोनिया को पकड़ा नहीं आपने, इसको जाने दिया, कोशिश हुई है और ये इसको जाने कैसे दिया आपने? आप पीछे बैठती है लड़कियां। यहाँ का इस समय जो लाइव दृश्य इस समय देख रहे हैं, ये दृश्य वाकई कहीं ना कहीं अफसोस का जरूर करने में मजबूर करते होंगे कि जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के हालात इस कदर होंगे, कभी किसी ने तो सफर सोचा भी नहीं होगा। जहाँ पर वादे किए गए थे, वादे के खुशहाली खुशहाली होगी और पुलिस और इसमें रेबरिकल फिजिकल टीचर्स के बीच में यहाँ पर जे पुलिस, जे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? जे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? ये जे पुलिस, हम हमारा हक मांगते हैं। यहाँ पर रेबरिकल वी आर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हियर, वी आर प्रोटेस्टिंग हियर फॉर प्रोविजन पीरियड। ये किसका फेलियर कहते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। हम 29 मई को एलजी साहब को मिले थे, उन्होंने ट्वीट किया 7 दिन के बाद हम तुम्हारा फैसला सुना देंगे, लेकिन अभी तक 7 महीने हो गए, हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। हम क्रिमिनल्स नहीं है, हम टीचर्स है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, हम पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे किसी से। शव यात्रा हमने शव यात्रा भी निकाली, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। आज 16वां दिन है, आज डंडे बरसाए गए। इसका मतलब क्या है? आपको आश्वासन देकर नेताओं के लिए क्या कहेंगे? हम वही थोड़ा जाग जाइए, हम भी टीचर्स हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं। कल आपके बच्चे हमारे साथ खेलने आएंगे। हम बच्चे नेशंस बना रहे हैं, हम ड्रग फ्री इंडिया बोल रहे हैं, हम वो भी मुहिम चला रहे हैं। हम एलजी। चलिए इस समय धीरज जी से बात करते हैं। धीरज जी, क्या हुआ? एक जन टीचर जाएगा प्लीज इधर तू मैडम धमकी आ रही है उनसे कहते कि तेन अब धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं हमें, हमारे लोगों को इतना मारा है। अंदर किया जाएगा। कितने लोगों को मारा हमारे, आज फीमेल्स को मारा है। नहीं, आपने क्या गुनाह कर दिया जो आपको इस कदर ये झेलना पड़ रहा है? अब किसको फेलियर कहते हैं? किसकी गलतियां हैं जो आज आप भुगत रहे हो? हम क्या बोलूँ मैं ना, मुझे लग रहा नहीं। आप भावुक हो गया, हिम्मत रखिए। धीरज जी, लड़ाई बड़ी। मैं फीमेल टीचर्स को घसीट के ले रहे हैं यहाँ से। क्या मार रहे हैं? मेरे फोटो खींच रहे, कहते तेरे पे 203-302 का पर्चा लगाना है। क्यों लगाएंगे? एक पे थोड़ी लगेगा मैम, सब पे। ये क्यों लगाएंगे 302 का पर्चा? हमने क्या गलती की है, मुझे ये बता दें सिर्फ। इतने दिन से पीसफुली बैठे थे, कोई आया एडमिनिस्ट्रेशन का हमें मिलने के लिए? बताएं हम क्या करें मैडम? चल क्या रहा है जम्मू में? कुछ नहीं चल रहा है मैडम। इधर आते हैं, पुलिस ने मारा है ठीक ठाक, हमारे कईयों की बाजू टूटी है, कई लड़कों की, 3 लड़कों को तो होश ही नहीं है जिनको ले। लोकतंत्र देश में रहते हैं और माने जाता है कि भारत जो है लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में अपनी आवाज उठाने पर अगर डंडे खाने पड़े, आपके ऊपर केस पड़े, तो किस तरह का लोकतंत्र है? मैम आज इतना दुख हो रहा है कि हम JKUT के टीचर्स हैं यहाँ पे हम, और टीचर्स के साथ ये बिहेवियर हो रहा है। फीमेल टीचर्स को घसीट के उनको गाड़ियों में बिठा रहे हैं। क्यों? वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे 16 दिन से अपना जस्टिस मांग रही हैं। सिर्फ कोई आया हमें मिलने के लिए? हमने तो नहीं बोला था एलजी साहब आप हमें वादा करें, अपना वादा आपने पूरा नहीं किया और हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। आज एलजी साहब आज रविंदर रैना जी कहाँ हैं? ये जरूर पूछेंगे आप। हम पूछेंगे ना, आप उनसे भी, रविंदर रैना जी से भी, आज आप कहाँ थे? एलजी साहब को अगर कुछ, आज हमारे 3 लड़कों को, उनको होश नहीं है, जिनको हॉस्पिटल ले गए हैं, पुलिस ने मारा है उनको ले गए हैं हॉस्पिटल। हमारी फीमेल टीचर्स को उनको घसीट के लेके गए हैं यहाँ से पुलिस वाले। मैं इनको क्लैपिंग करता हूँ इनके लिए। वाह, ये हमारे लिए, हमें सेफ करने के लिए हैं। हम किस वे में, मुझे एक बात बता दे कोई, हम किस वे में जस्टिस मांगे? क्या करें? आप देखें पिछले 16 दिन से हम BJP ऑफिस बैठे हैं, रोड खुले थे, कोई वायलेशन थी वहाँ पे? आज मैं देख रहा हूँ 16 दिन से कोई सुन नहीं रहा हम लोगों की। आज हम प्रेस क्लब में आए यहाँ पे, अब इतने परेशान हो चुके हैं लोग। इधर तक आए, पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, भागे, लड़कों को मारा। टीचर्स को मारा जा रहा है, जो मेडलिस्ट आज नेशन बिल्डर्स को मार रहे हैं आज। इसलिए इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आप लोग देश के लिए मेडल लेकर आए थे। आज ये मेडल आपको मिलेगा, सोचा था कभी आपने? मैम आपसे हरास में किया जा रहा है कि आप पे जो है 302 लगा के आपको अंदर कर देंगे। पुलिस वाले हमारे
आपको लगता नहीं 302 तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर लगना चाहिए, 302 तो भाजपा के नेताओं पर लगना मैम चाहिए। बाहर के लोग आके हमारे पे राज कर रहे हैं और हमें ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं यहाँ पे। शर्म आती है यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर और यहाँ की सरकार पर। आपने तो ये दावा किया था खुशहाली होगी, और आज अपना अधिकार, अपनी बात, लोकतंत्र देश में अपनी बात रखने पर इन्हें डंडों की सौगात मिल रही है। और इस समय देखें आप, और इस समय डीएसपी स्वाति इनसे बात करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम करती है आदेश अनुसार, पर सवाल ये भी अपना अधिकार मांग रही है। सही है, नेशन बिल्डर हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स लाए हैं, इस दिन के लिए कि इन्हें डंडे पड़े, इन्हें घसीटा जाए। क्या आज यही लोकतंत्र देश में अपनी आवाज़ उठाने पर ये तोहफे मिलते हैं? वारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वारे भाजपा, वारे सरकार। जहाँ पर आप कहते हैं बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, और वहीं पर आज बेटियों की हालात देखकर कहीं ना कहीं अफसोस आता है। कौन है इन सब हालातों का जिम्मेदार? जो वो लोग जो दावे करते थे, या वो जिन्होंने वायदा किया था 7 दिन के अंदर अंदर आप तक खुशखबरी आएगी? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, आज आप खुद देखिए, काश इसकी जगह आपकी अपनी कोई बेटी होती तो आपको इनका दर्द महसूस होता। काश जितने भी नेतागण हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपकी अपनी बच्चियां इस कदर होती तो शायद आप लोग इनका जल्द से जल्द मसला हल कर देते। इस समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, ये तस्वीरें पहली बार नहीं, कई बार पहले भी हम बता चुके हैं। एनएचएम की बात करें, रैबरे खेल की पहले भी बता चुके हैं, डेली वेजर्स की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, ये पहली बार तस्वीरें नहीं हैं। होमगार्ड्स की बात करें, ये तस्वीरें कोई नई नवेली तस्वीरें नहीं हैं, ये हर बार इस तरह की दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का फेलियर है। और एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ तहसीलदार, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक बहुत बड़ा फेलियर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत बड़ा फेलियर सरकार का। नेशन बिल्डर, रीढ़ की हड्डी जिन युवाओं को कहा जाता, आज वही रीढ़ की हड्डी को टूट यानी खोखली हो चुकी है। पुलिस का पूरा अमला यहाँ मौजूद है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रदर्शन होता तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं पहुँचती है, हरकत में आती है। इस समय एक महिला आप देख रहे हैं, ये किस कदर यहाँ पर मजबूर होकर बैठी है। ये देखिए, इन्हें डिटेन किया गया, 3 महिलाएं अंदर हैं और एक बाहर है। यानी ये वो लोग हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तमगे लेकर आते हैं देश के लिए, और ये उसके एवज में इन्हें आज तोहफा मिला है। इन्हें डिटेल किया जा रहा है और यहाँ पर घसीटा भी गया है इन्हें। चलिए महिला से भी जानने का प्रयास करते हैं। अब बहुत रो रहे हैं, क्या हुआ कि आज मैम देखो, हमारा 16वां दिन है प्रोटेस्ट का। 15 दिन हमने पीसफुली अपना प्रोटेस्ट किया अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात क्यों नहीं उनके कानों तक जा रही की है? 16 दिन से ये लोग रोडों पे बैठे हैं, अपने हम छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के आते हैं। मामा मुझे एक बात बताओ, 3000 से हम अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकते हैं? हम कोई अनपढ़ लोग नहीं लगे कि किसी भी रिश्वत की इसमें। हम नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम फिर नेट सेट क्वालिफाइड लोग हैं। हम यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ने, ना कि इन लोगों की लाठियाँ खाने में। बोलती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनको किसने हक दिया है? लाठी भी मांगी। हाँ, इन्होंने बहुत लाठियाँ बरसाई हमारे मेल टीचर पे। ये देखो घसीट के इन्होंने कितने डंडे मारे हमारे फीमेल टीचर को। ये हमारी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रहे? 3000 में किसका घर चलता है? मुझे बताओ ना आप लोग। ऐसी पॉलिसी क्यों क्रिएट की उन्होंने कि 3000 में हम सरवाइव कर सकते हैं? अभी बोलो 100 दिन 100 रुपया पर डे में किसका घर चलता है? अब आप बोलते हो। देखिए इनके आंसू, देखिए इन महिलाओं की आंखों में आंसू, देखिए किस कदर इनका दर्द बयां कर रहे हैं। और ये एक महिला जो बैठी है यहाँ पर, इसको फ्रीज किया जाए और हमारे जहाँ जिन स्कूल्स में लगे हैं वहीं पे हमें एडजस्ट किया जाए।
एलजी साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने बोला था 29 मई को कि विद इन 7 डेज आपके हक में सारा फैसला होगा, लेकिन आज 7 महीने हो गए, हम एक एक सेकंड तिल तिल करके मर रहे हैं। हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होगा, 4000 में 133 रुपये में, अगर बाकी RED स्कीम हर स्कीम 5 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड है, हमारे 7 साल क्यों रखा है एलजी साहब? हम क्योंकि हम गोल्ड मेडलिस्ट को तैयार करते हैं, रैपरे खेल टीचर्स, हम प्लेयर्स को तैयार करते हैं, हम तिरंगा सर पे लेके घूमते हैं, हम शान से कहते हैं कि हम भारत देशवासी है, वो तिरंगा हमारी शान है। क्या यही हमारी गलती है? क्या हम PhD होल्डर है? इस समय महिला पुलिस कर्मी भी यहाँ पर तैनात है, पूरी तरह से पुलिस की यहाँ पर टीम तैनात है और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जल्दी हरकत में आ जाती है। एलजी साहब ने वायदा किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके मसले को हल किया जाए। 7 दिन तो दूर रहे, आज 7 महीने भी हो गए, गुजर गए। और साथ ही साथ रविंदर रैना जी ने भी वायदा किया था। क्या कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या कहेंगे यहाँ के नेतागणों को? पहले मैं रविंदर रैना सर से गुजारिश करता हूँ कि इसी बात का इंतज़ार था आपको कि मेरी बेटी, जो आपका कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका नारा है, देखो आपकी बेटी, आप कैमरा वहाँ पे घुमाओ। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ आपकी अपनी बेटी दिखाओ जम्मू एंड कश्मीर की बेटी से क्या क्या आचार हो रहा है। और आपने जो कमेटी बनाई, हमने वेलकम किया था, आपने कमेटी बनाई, लेकिन आपकी कमेटी, आपके वादे बिल्कुल खोखले हैं। और अभी भी हम रैना जी से गुजारिश करते हैं, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, मैं श्रीनगर से आया हूँ और मुझे उम्मीद है रविंदर रैना सर हमें इंसाफ दिलाते रहेंगे। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर करेंगे, ये है नया जम्मू एंड कश्मीर, ये डंडा खाने के बाद भी उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि हम इसी देश के वासी हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, हम टीचर्स हैं, हमारा हक बनता है, हमारे फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेसी है, हमारा हक है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जैसे आपने पहली बात की, जब हम एलजी साहब से मिले श्रीनगर राजभवन में, तो एलजी साहब की सुनने में आया, एलजी साहब ने जब सुना रहबरी खेल PhD नेट सेट करके हमारे टीचर्स हैं उनको मिलते हैं 4000, सुनने में आया उनके आंखों में आंसू थे। एलजी साहब कहाँ हैं आपके आंसू? आज 7 महीने हो गए, यही था आपका वादा, यही था आपकी बेटी के साथ वादा, आपको मैं लाठियाँ दिलाऊंगा, आपको मैं गालियाँ दिलाऊंगा, यही वादा, इसी का इंतजार हम कर रहे थे। एलजी साहब आपने बोला 7 दिन का इंतजार करो, हम 7 महीने रहने रुक गए, लेकिन आज मीडिया वालों आपने खुद देखा कैसे हम पे लाठियाँ बरसते हैं, कैसे हमें गालियाँ पड़े हैं, कैसे हमें पिटाई कर गई है, लाठीचार्ज पड़ा हम पे। कोई सुनने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में? करनी और कतनी में अंतर है, बिल्कुल करनी और कतनी में अंतर है। हमें रिजल्ट चाहिए और यहाँ मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, अगर हम में से किसी लड़की को कुछ हुआ, हमारे माँ बाप को कुछ हुआ, हमारे बच्चों को कुछ हुआ, और इसके सिर्फ और जिम्मेदार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर रविंदर रैना सर होगा। और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ रविंदर रैना सर से और पठानिया सर से, अगर आप चाहते हो, अगर आप रहबरी खेल के साथ हो, हक में और सीधे सॉफ्ट ऑर्डर अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हो, तो आज सामने आ जाओ, हमारा मसला हल होना चाहिए। हम भी अपने खुशी खुशी अपने माँ बाप के पास जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हैं नेशन बिल्डर्स, ये हैं हमारे रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। और कहाँ गया वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज वो नारा कहीं ना कहीं साफ तौर पर खोखला दिख रहा है। ये जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं आज जो सड़कों पर है, तो किस तरह से आप नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के? ये समय पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल पास हमारी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं। क्या एलजी साहब, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर सड़कों पर लाओ, क्या कहोगे? मैम, वी आर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, एक स्पोर्ट्स टीचर्स हैं हम, अंडर द स्कीम ऑफ रहबरी खेल। हम लोग कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, हम लोगों के पास मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड चैंपियन इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाई हूँ, झंडा लेके, उस टाइम फख्र था मुझे अपने आप पे कि झंडा लेके आए। दिन की उम्मीद थी कि ऐसे उम्मीद ही
नहीं थी मैम। आज हम बच्चे बोल रहे हैं मैम हम लोग आप लोगों के साथ सड़क पे आएंगे, हम लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे जब तक आप लोगों का मसला हल नहीं होगा। मैम कैसे ये लोग बोल रहे हैं ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन? नहीं, मुझे लगता है ड्रग्स इन स्पोर्ट्स आउट करना चाहिए इनको JNK यूटी में। और एक उम्मीद थी हमें जब से यूटी बनी है कि कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैम हमारी उम्मीद ही टूट गई। बदलता जम्मू कश्मीर मैम JNK यूटी बदलता जम्मू कश्मीर नहीं मैम, कहाँ बदला, उससे बदतर हालत पे हुई है हमारी। बदलता आप देखिए कहाँ कौन सी यूटी कौन सा चेंज इन्होंने लाया। नहीं मैम, हम लोग रोड पे है आज। इस समय तहसीलदार जम्मू यहाँ पहुँचे हुए हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बातचीत की जा रही है धीरज जी से। SHO नवाबाद विजय शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं और बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या बातचीत क्या निकल कर सामने आता है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रिज का काम करती है LG तक इनकी बात को पहुँचाने में। मैं नहीं आपका नाम जो आपने लिख दिया है, मतलब अब ये कोई आप ये लिखोगे LG साहब ने हमें प्रॉमिस किया, हम उस चीज़ को नहीं लिख सकते, ठीक है। दैट वाज एक पर्सनल हमारी जो चीज़, मेरी बात सुनिए, जो हमारी जो चीज़ें हमने वेरीफाई करके ही फॉरवर्ड करनी है। ये चीज़ें उन्होंने की और ये ग्राउंड की ये चीज़ें जो है कर सकते हैं अपन। जो चीज़ आपने लिखा है नहीं, देखो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कोई देखो जो जहाँ डिसीजन होगा सेम डिसीजन उनके लिए भी होगा। सर, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिज का काम करेगी इन रहबरेक हिल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और LG तक इनकी बात पहुंचाने में? सर जैसे अभी हम आए, इन्होंने काफ़ी अपनी बातें रखी हैं, इन राइटिंग भी दिया है इन्होंने एक मेमोरेंडम, ठीक है। हम इससे गो थ्रू करेंगे। कुछ चीज़ें शायद मेरी नॉलेज में नहीं होंगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में होगी। हमारा ये काम है कि यहाँ कितने लोग थे, एक तो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या क्या हैं, और वी विल ऑल्सो वेरीफाई फैक्ट्स, ठीक है। जो चीज़ इन्होंने दी है, जो फैक्ट्स होंगे वो हम DC मैम के थ्रू DIPCOM LG ऑफिस पहुँचाएंगे। रखेंगे जरूर, बिल्कुल नेचुरल। देखो दीज आर पार्ट ऑफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही ये है, एक ब्रिज का काम है। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है नीचे वाले लोगों की, एक तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको नीचे लाना, और जो नीचे की इश्यूज हैं उनको ऊपर पहुंचाना। जी। तो उम्मीद करें जल्द से जल्द आप इनका इशू पहुंचाएंगे। देखो ये पहुंच जाएगा, ये शायद कल तक हमारा जो है थ्रू DIPCOM ऑफिस ऊपर पहुंच जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। इस समय आपको पूरे दृश्य हमें बताया जम्मू के प्रेस क्लब में, जहां पर रहबरेक हिल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का एक जन सैलाब उमड़ा था। उसी के चलते पुलिस का यहाँ अमला भी तैनात था और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर आए थे। तहसीलदार कमलप्रीत सिंह जी यहाँ पहुँचे थे और साथ ही साथ ये भी उन्होंने एक कहा कि ब्रिज का काम एडमिनिस्ट्रेशन करती है हमेशा आम जनता के बीच में, और कहीं ना कहीं इनकी बात को DC और DC से होते हुए बात को जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। पर सवाल बड़ा ये है कि LG साहब ने अगर 7 दिन का इनसे वायदा किया था, 7 दिन से 7 महीने कैसे हुए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है, आज बेटियां बचाई भी जाती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं, फिर सड़कों पर जब लाई जाती हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।